So hey guys, welcome or welcome back to the Radha's Skulls. Today's video is all about why I didn't make it in JEE, why I was a dropper. So इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है. When I was in 12th, I will tell every single point जो मैंने गलती करी है, so that आप लोग वो ना करो, because अभी मैं tier 3 कॉलेज में आई हूँ and it is very very hectic and very disappointing to me among these students or whatever it is. टोटली मोटिवेशन नहीं आता है यहाँ पे कहीं क्लास जाने का, कुछ करने का. यहाँ पे सब लोग फर्स्ट ईयर में घूमने फिरने पे बहुत ज़्यादा होते हैं एंड यहाँ पे आके मैं भी बहुत सारा प्रोक्रेस्टिनेटिंग करती हूँ. और ऑब्वियसली मैं प्रिपरेशन टाइम भी कर रही थी, उसी कारण मेरा IIT और NIT भी नहीं हुआ. सो द सेकंड थिंग वाज कि एक मेरा एक्सक्यूज़ है एंड जो भी है आई डोंट नो, आई डिडंट गेट द प्रॉपर एजुकेशन एंड ऑल द थिंग्स बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, विलेज से आती हूँ मैं एंड यहाँ पे अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है. तो आई वॉज रिक्वेस्टेड टू माई पेरेंट्स कि मुझे किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, बट दिस सेड नो बिकॉज हम लोग नहीं कर पा रहे थे उतना फीस एंड ऑल. तो इसमें किसी की गलती नहीं है, मेरी है. बिकॉज करने वाले ऑब्वियसली ऑनलाइन बैचेस से भी कर लेते हैं. मुझे ऑब्वियसली ऑनलाइन बैचेस मिले थे, 11th में भी मिले, 12th में भी मिले, इवन इन टॉप ईयर में भी मिले, बट नहीं कर पाई मैं जस्ट बिकॉज ऑनलाइन में 3-4 घंटे 3-4 लेक्चर होता है कभी कभी और उसमें बहुत घंटे निकल जाते हैं. मैंने स्टार्टिंग में मोटिवेशन आता था, मैं बहुत कर रही हूँ, मतलब करी थी. अभी भी मेरे पास बहुत सारा नोट्स पड़ा है, मैं सब करती थी, मॉड्यूल्स बनाती थी, DPPs एंड ऑल. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना, मुझे वो हेक्टिक लगने लगा. रोज़ क्लास करना, ये करना, वो करना. एक दिन ऐसा आया कि आई वॉज, मतलब मुझे एंगजाइटी आया. मैंने घर कॉल किया कि नहीं हो रहा है मेरे से एंड देन माई पेरेंट्स सेड कि छोड़ दो, कोई बात नहीं. व्हेन आई वाज इन 12th तो ड्रॉप ले लेना, ये बोले थे. तो मैं भी ऐसी थी, मेरा बड़ा भाई भी ड्रॉप लिया था, तो ऐसे कि मैं भी ले ही लूँगी, डॉट क्या ही होता है, उतना नहीं लेते हैं, बोर्ड्स का करते हैं. एंड आई वाज फ्रॉम बिहार बोर्ड, सो इट वाज वेरी ईजी एंड आई गॉट 92% इन दैट ऑब्वियसली. सो मैंने छोड़ दिया. एंड आफ्टर दैट जब मैं ड्रॉप लेने के टाइम आया, तो ड्रॉप लेने टाइम आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड ड्यू टू दीज थिंग्स. जो मेरा पहला पॉइंट था वही, और आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़. सो दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक कि डोंट एवर मिस एनी क्लास. बैकलॉग्स जमा नहीं करना है भाई. बैकलॉग्स क्लियर करते करते मेरा पूरा बैच खत्म हो गया था, इतना बैकलॉग्स हो गए थे. तो अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्वेश्चन प्रैक्टिस द DPP ऑफ दैट लेक्चर, जस्ट attend whole lecture, just make notes, revise it, only these things, and after that you can solve modules, PYQs and all the things. So PYQs. एंड थर्ड गलती है कि मैं PYQs लास्ट मंथ में करने गई थी सॉल्व, जबकि लास्ट मंथ में नहीं करना है आपको. अगर क्लास आज से शुरू हो रहा है, अगर उस क्लास में कोई क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए और PYQ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आज ही कर लेना है, ठीक है. हाँ, नहीं हो पाता है इतना, जैसे कि मैं अभी बोली थी, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई. ऑब्वियसली जो टीचर्स, अगर आप PW से बैच लेते हैं, क्योंकि मैं PW से ही ली थी, तो वहाँ पे DPP देते हैं, उसमें DPP में भी आपको PYQs रहते हैं और PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आई गेस उतना ठीक रहता है. बट फिर भी अगर आपको पैटर्न समझना है तो शुरू से ही प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस. एंड फोर्थ गलती वाज कि मैं बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगी थी कि मुझे ये बुक्स चाहिए, वो बुक्स चाहिए, करना है, वो करना है, जबकि मैं सॉल्व नहीं कर पाई. मेरे पास सिंगेज का भी था, RD शर्मा का, RD शर्मा, मैथ्स RS अग्रवाल, बहुत सारा KCC 9 ऑल द थिंग्स. एंड मैथ्स का सिंगेज था मेरे पास, फिजिक्स का HC वर्मा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है. अब मैथ्स में भी मैं बहुत ले रही थी, लाइक सिंगेज, अभी नाम नहीं याद आ रहे मुझे, अभी तक मेरे पास बहुत बुक्स थे एंड मैं सबसे कुछ कुछ देख रही थी, ये कर रही थी, नहीं हो पाया. एक को फोकस करो. अगर आप एक बैच ले रहे हो, उस बैच में जो टीचर बोले बस उतना करो. उतना नहीं हो रहा है, एटलीस्ट आप लेक्चर करो, DPP करो, हो गया. DPP नहीं कर पा रहे हो, लेक्चर करो, नोट्स करो, रिवाइज करो. 1-2 क्वेश्चन DPP में ओनली 10-12 क्वेश्चन होते हैं, उतना कर लो. एंड द फिफ्थ गलती वाज कि आई वॉज नॉट कंटिन्यूअस. मैं आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करती थी एंड कल मैं छोड़ देती थी. तो अगर आप एक दिन में बस 5 ही क्वेश्चन कर रहे हो, रोज़ करो. 2 ही कर रहे हो, रोज़ करो. एंड द सेवंथ से फिफ्थ एंड द सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती वॉज कि मैं टेस्ट नहीं दी थी. मैंने लिटरली 3 ईयर्स में एक भी टेस्ट नहीं दिया था. एंड वो बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक होता है. अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि हमारी क्या गलती है, कहाँ गलती है, इसलिए आप टेस्ट दिया करो. और ये सब आप बैच लोगे तो ऑब्वियसली सब बताएगा ही, तो इसलिए टीचर्स का सुनो. बहुत लोग जाते हैं कि नहीं यार मैं बहुत जानती हूँ या मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है. टीचर्स का सुनो, जो बोल रहे हो वही करो, नहीं तो मेरे जैसा टीयर 3 कॉलेज में आकर रह लोगे. एंड यही था. तो अभी तक इतना गलती ही था. अगर कुछ और मेरे को याद आएगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू इन द डिस्क्रिप्शन. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है JEE रिलेटेड या फिर टीयर 3 कॉलेज रिलेटेड या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन. मैं रिप्लाई सबका देती हूँ. एंड या तो आई जस्ट होप कि यू गॉट इट, बिकॉज मैं अभी देख रही थी कि JEE बहुत पास है तुम लोगों का, आई मीन जूनियर्स लोगों का. मैं तो सीनियर हो गई ना, मैं इधर आ गई हूँ. सो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड मैं बहुत देख रही हूँ कि क्रैश कोर्स एंड ऑल दैट चल रहा है, तो डू फोकस ऑन दिस थिंग्स. इफ बट रिवाइज ज़्यादा करो एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करो. टेस्ट दो, लास्ट टाइम में टेस्ट दो. और या और बेकार के फालतू के लोग आते हैं कि हमसे बोले मेंटरशिप, मतलब खुद करो, जो बता रही हूँ टेस्ट दो एंड हो जाएगा, उतना स्ट्रेस नहीं लेने का. सो या दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो. अगर कुछ और टॉपिक मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे लाऊंगी, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर ही लाऊंगी. सो या दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.